एसीबी के पूर्व डीजी हुए गणतंत्र न्यूज से रूबरू। बीएल सोनी ने की गणतंत्र न्यूज से खास बातचीत। पेपर लीक प्रकरण की घटनाओं पर बोले सोनी और उन्होंने कहा कि उच्चतम स्तर के लोग पेपर लीक के लिए जिम्मेदार। सरकार की जिम्मेदारी भ्रष्ट सदस्यों का चयन क्यों किया गया है? पेपर लीक की घटनाओं को रोका जाना संभव और रिक्रूटमेंट एजेंसियों में भी लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए चयन। राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है और पेपर लीक का मुद्दा अब राजस्थान में हर जगह उठने लगा है। युवा इन पेपर लीक की घटनाओं से आहत है, जो अपने भविष्य के लिए सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं। तो वहीं जो प्रशासनिक सेवाओं में रहे कई अधिकारी वो भी अभी इस आवाज़ को खुलकर उठा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है एसीबी के पूर्व डीजी बीएल सोनी साहब, उनसे बात करेंगे। सर, आरपीएससी की जिस प्रकार से साख राजस्थान में गिरी है, पेपर लीक की घटनाएं हुई और जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हीं का नाम आया, उनको फिर कई जगह क्लीन चिट मिलती है, कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? देखिए, हम युवाओं से लगातार जुड़े रहे हैं और एक युवाओं का संगठन है जिसमें कि हम लोग काम कर रहे हैं। स्कूल्स कॉलेजेस के बच्चे भी, उनसे भी इंटरेक्ट करते हैं। तो जिस तरह की घटनाएं पिछले कुछ समय से राजस्थान में हुई हैं, हर एक पेपर लीक हो गया। आरपीएससी में पहले एक अकाउंट्स ऑफिसर पकड़ा गया 23 लाख रुपए में, फिर एक दूसरा व्यक्ति पकड़ा गया 2 लाख में। बीच में एक सदस्य हैं वो भी गिरफ्तार हुए और पूरा पेपर, सारे प्रश्न बेचते हुए गिरफ्तार हुए, वो जेल गए। अभी एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति हैं जो गिरफ्तार हुए रिश्वत लेते हुए। उनके मोबाइल में OMR सीट्स मिली हैं और कुछ मेंबर्स के साथ चैट मिली है। मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है और दुख भी हो रहा है कि OMR सीट किसी व्यक्ति के पास कैसे आ सकती है। और फिर पता चला कि उसमें वो प्रकरण भ्रष्टाचार का प्रकरण नहीं माना गया और फिर अभी न्यायालय ने शायद कुछ टिप्पणी की है, जो पब्लिक डोमेन में जो सूचना आई उसके अनुसार, कि इसमें बाकी पहलुओं पर भी जांच की जाए। इसमें मुद्दा ये है कि इतने सारे युवा गांव से आते हैं, बड़ी मुश्किल से वैकेंसीज निकलती हैं लंबे समय बाद, वो यहाँ रहते हैं साल 1.5 साल, तैयारी करते हैं। बहुत मुश्किल है परिवारों के लिए उन बच्चों को वहाँ रख कर के खर्चा वहन करना। परीक्षा देने के लिए जाते हैं और परीक्षा के बाद पता चलता पेपर लीक हो गया। और जो हमारी रिक्रूटमेंट की एजेंसीज़ हैं उनमें बहुत ऐसा भ्रष्टाचार की पूरे देश के भ्रष्टतम संस्थानों में नाम आने लग गया। तो ये हमारे लिए एक बड़ी चिंता की बात है। युवा बहुत हताश है, निराश है। बहुत बड़ी संख्या में युवाओं से हमारा संपर्क। जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्योंकि आरपीएससी में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, कौन जिम्मेदार है और कैसे इसका सुधार हो सकता है? क्योंकि राजस्थान की देश भर में साख खराब हुई है, पेपर लीक की घटनाएं जिस प्रकार से हुई है, आरपीएससी की छवि खराब हुई है, युवाओं का विश्वास उठ रहा है। कौन जिम्मेदार है और इसके लिए क्या सख्त कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि इसको रोकना बिल्कुल संभव है। पेपर लीक को रोकना संभव है। आरपीएससी के अंदर या कोई भी रिक्रूटमेंट की जो एजेंसी है उसके अंदर साफ़ सुथरा काम हो। इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर जो सदस्यों का चयन हो, वहाँ पर अधिकारियों का चयन हो, वहाँ पे स्टाफ का चयन हो, वो इस उद्देश्य से हो कि हम एक लॉन्ग टर्म का काम कर रहे हैं। हम ऐसे लोग रिक्रूट कर रहे हैं जो अगले 35-40 साल तक राजस्थान की सेवा करेंगे। अगर कोई 2 साल का प्रोजेक्ट हो, कोई सड़क बनाए और 2 साल में टूट जाए, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2 साल बाद कोई अच्छा इंजीनियर आएगा और वो उसको ठीक कर देगा। लेकिन ये हमारी राजस्थान की पीढ़ियों से जुड़ा हुआ एक प्रकरण है, एक मामला है, एक संस्थान है जो ऐसे लोगों को भर्ती करेगी जो अगले 35-40 साल तक हमारे राजस्थान की सेवा करेंगे। अगर हमने दूषित व्यवस्था में अगर हमने भर्ती की तो वो हमारे जो युवा होंगे वो दूषित तरीके से काम करेंगे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। अगर हम साफ सुथरा मेरिट बेस्ड और ईमानदार लोगों को भर्ती करते हैं तो हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अगले 35-40 साल तक अच्छी सेवा करेंगे, ईमानदारी से सेवा करेंगे। जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है, मैं मानता हूँ कि जो सदस्य या जो भी जिनको माननीय सदस्य जिनको नियुक्त किया जाता है वो उच्चतम स्तर पर ही किया जाता है। उसमें चाहे आदेश किसी के हस्ताक्षर से निकलते हों, लेकिन ये निर्णय उच्चतम स्तर पर होता है। एक चर्चा है बीएल सोनी साहब राजस्थान के सियासी गलियारों में कि बीएल सोनी साहब अब राजनीतिक
जीवन में आ रहे हैं या राजनीति में भाग्य आजमाएंगे, कोई बड़ी पार्टी है विपक्षी पार्टी, वो आपके संपर्क में? नहीं, देखिए मैंने 35 साल तक राजकीय सेवा की और मैंने मेरे हिसाब से पूरी मेहनत से की, लोगों का बहुत बहुत समर्थन मिला और खूब सफलताएं मिली आमजन के सहयोग के कारण। और सभी आप सब मेरे को जानते हैं कि मैं राजनीति तरह का प्राणी नहीं हूँ। आज तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अगर कुछ भी करने का जो सोच रखा है वो ज़रूर युवाओं के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ, शिक्षा जगत के लिए, स्वास्थ्य के लिए, गाँवों के विकास के लिए, इनके लिए काम करने का मन में शुरू से जज्बा। मैं बहुत छोटे से गांव का रहने वाला हूं, तो ये सामाजिक सेवा में निश्चित रूप से जब तक मुझ में कुछ सामर्थ्य है मैं ज़रूर करता रहूँगा। तो ये है एसीबी के पूर्व डीजी बीएल सोनी, जिनका कहना है कि राजस्थान में जिस प्रकार की पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं और पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा बना है तमाम जो सरकारी जो संस्थाएं हैं जो पेपर एग्ज़ाम करवाती हैं, उनके खिलाफ युवाओं के भविष्य के लिए वो लगातार इस मुहिम से जुड़े रहेंगे और वो चाहते हैं कि मेरिट बेस्ड हो चयन हो, जिन भी संस्थाओं में जिन सदस्यों का चयन हो वो मेरिट बेस्ड पे हो और ईमानदारी से हो। कैमरा पर्सन विश्राम के साथ पिंटू सिंह नरूका, गणतंत्र न्यूज।